आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर सेकंड का है। ये बुक है आपकी एमपी वाली की जो बुक आती है ना। इसका मैं टॉपिक है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस करके है। इसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मोटिव ये है इस पूरे लेक्चर का बताने का कि आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और जितने भी काइंड होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये सारे की सारी चीजें मैं टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि यूपी 2 में और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए है और सभी लोग के लिए है। सो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल किसी चिड़िया को कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि जो भी इंटरवल होता है, इंटरवल बेसिकली बहुत सारे होते हैं। ओपन होता है, क्लोज होता है, एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्लोज है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो इंटरवल होते हैं वो आपके सामने हैं। इस इंटरवल में क्या होता है कि दो चीजें पढ़ते हैं। एक फाइनाइट इंटरवल होता है और दूसरा इनफाइनाइट इंटरवल होता है। सो अगर इन इन इंटरवल को हम फाइनाइट और इनफाइनाइट कहते हैं, तब हम कहते हैं जब उसका लेंथ जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट। इट मीन्स कि अगर कोई एक क्लोज इंटरवल है, दोनों तरफ से क्लोज है। इट मीन्स कि अगर ए है कॉमा बी है, ये क्लोज इंटरवल है बोथ साइड से। ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि क्या है, ये ए कॉमा बी, ये आपका क्लोज इंटरवल होगा। एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है। इट मीन्स कि ये जो एरो है, एक तरफ से क्लोज है आपका ए और ये जा रहा है बी तक जा रहा है। ठीक है। सो ये क्या होगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। ओपन और क्लोज बोथ है। फिर ओपन और क्लोज है और दोनों ओपन है। ठीक है। इन सभी का जो लेंथ अगर देखा जाए तो इसमें जो लेंथ आएगा, कह रहा हूं ना कि लेंथ इज फाइनाइट और इनफाइनाइट होना चाहिए। सो लेंथ हमारा बी माइनस ए है इन सभी का, इच विथ लेंथ बी माइनस ए। आर अगर ये बी माइनस है तो ये फाइनाइट होगा। अगर कोई भी लेंथ अगर फाइनाइट है, इट मीन्स कि वो लेंथ जो इंटरवल होगा वो बाउंडेड भी कहेंगे उस चीज को। ठीक है। और अगर ए और बी अगर फाइनाइट होगा, ठीक है, बोथ फाइनाइट होगा। यदि इंटरवल जो है आपका लमसम इंफिनिटी तक जा रहा है, इट मीन्स कि अगर ए से जा रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है अप टू, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ओपन है एक तरफ से ए से और इनफाइनाइट तक ओपन तक जा रहा है। ठीक है। ये बी तक पॉइंट तक जा रहा था, तो यहाँ पे जो लेंथ था इसका वो बी माइनस ए था। नाउ इंटरवल अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ओपन में भी है और एक तरफ से ओपन क्लोज है और दोनों तरफ से ओपन है और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो इस टाइप का जितना इंटरवल आता है उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं और बाउंडेड बोलेंगे इंटरवल। इट मीन्स कि बाउंडेड दोनों केस में हुआ, फाइनाइट के केस में भी हुआ और इनफाइनाइट के केस में भी हुआ। तो बाउंडेड की यहाँ हम बात कर सकते थे, है ना। सो बाउंडेड होता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक के तरफ। ये था आपका सिंपल फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, विच इज आवर बाउंडेड फंक्शन। अब ये बाउंडेड फंक्शन हम किसको कह सकते हैं? ठीक है। सो नॉर्मली जो ये बाउंडेड होता है ना, बाउंडेड फंक्शन तभी हम कह सकते हैं बाउंडेड यदि उसका रेंज बाउंडेड हो, है ना। अगर कोई फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, वो बाउंडेड तभी कहेंगे जब उसका जो रेंज मिले वो भी क्या होनी चाहिए, रेंज हमारे पास बाउंडेड होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो फंक्शन हमारे पास है वो बाउंडेड है। अगर डिफाइन हो रहा है एक क्लोज इंटरवल पे, सपोज डेट कि कोई फंक्शन लिए हम और वो क्या है, ए कमा बी है, ठीक है, और वो आर तक डिफाइन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, जो इंटरवल मिला, ये क्लोज इंटरवल फंक्शन जो डिफाइन है हमारा, क्लोज इंटरवल ए से भी आर पे, रियल नंबर पे है, बाउंडेड है। यदि यहाँ पे जो है कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम, ठीक है, जहाँ पर स्मॉल एम जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एम है। एक फंक्शन जो आ रहा है मेरे पास में, वो फंक्शन इन दो इंटरवल के बीच में आए, ठीक है। इन दो जो पॉइंट लिया गया रियल नंबर के बीच में आता है फंक्शन, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास बाउंडेड है इस क्लोज इंटरवल पे। इट मीन्स कि यहाँ सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करते हैं, जो कि ये सुप्रीमम क्या होता है आपका,
लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाउंडेड वो फंक्शन होता है सुप्रीमम मिनिमम के वो तौर पर हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। सो एम मिला और कैपिटल एम मिला, तो यहाँ पर एम जो है वो लेस और इक्वल टू एफ एक्स है और ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एम है। सो फंक्शन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इट मीन्स कि अगर कार्डिनलिटी हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एक के है, और जो ये एक्स होगा वो फंक्शन ए से बी में क्लोज होगा, और के जो है हमारे पास एक रियल नंबर है। सो हम कहेंगे जो फंक्शन ले चल रहा है वो क्या है, हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, सो ये था आपका टॉपिक, छोटा सा था, मतलब बाउंडेड फंक्शन के बारे में डिस्कस हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आवर प्रॉपर इंटीग्रल। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है बेसिकली इसमें डिफाइन करते हैं एक इंटीग्रल। ठीक है, नेम से जाहिर है कि इसमें इंटीग्रल आएगा, और वो जो इंटीग्रल है प्रॉपर तभी कहेंगे जबकि जो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो फाइनाइट होगा। ठीक है, अगर फाइनाइट होगा तो बाउंडेड भी है, और बाउंडेड है तो, और इंटीग्रल जो होगा वो हमारे पास क्या होने चाहिए, फंक्शन जो होगा बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहते हैं कि जो ये इंटीग्रल है ना एफ एक्स डी एक्स, वो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, और जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स सब कहेंगे जब उसके बीच का जो हम बी माइनस ए लेके चल रहे थे तो हम उसको इनडिफिनिट इंटीग्रल कह देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस चीज को कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में तीन काइंड के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि फर्स्ट काइंड होगा, सेकंड काइंड होगा, थर्ड काइंड होगा। यदि ये इनफाइनाइट होता है तभी हम डिस्कस करते हैं इस चीज को, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। फाइनाइट पर हम इस चीज को नहीं बात करते हैं। इट मीन्स कि डिफिनेट इंटीग्रल जो होगा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेगा इफ आइदर और बोथ एबव कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। इट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, इसमें फाइनाइट नहीं मिलना चाहिए और बॉन्डेड नहीं होगा, तब जाकर के हम उसको इम्प्रॉपर के तौर पर हम समझते हैं। ठीक है, सो अगर कोई इंटीग्रल है ए से बी है, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल तभी होगा आइदर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। इट मींस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ए से बी है, इज नॉट फाइनाइट, और एफ इज नॉट बॉन्डेड। ये चीज आपको फोकस करना है कि फाइनाइट, नॉट फाइनाइट और नॉट बाउंडेड होगा, वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में होगा, तभी हम कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल लेके चल रहे हैं हम वो क्या है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और नाइदर द इंटरवल ए कॉमा बी इज फाइनाइट नॉर एफ इज बाउंडेड ओवर इट। ठीक है, सो ये कहेंगे कि ये इंटीग्रल जो हम लेके चले हैं वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सो इसमें दो चीजें मिली, इसमें क्या नहीं होने चाहिए, नॉट फाइनाइट। अगर नहीं फाइनाइट होगा तो इट मीन्स कि नॉट बाउंडेड होगा। ठीक है, नॉट बाउंडेड, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल लेके चल रहा है, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है हमारे पास, वो क्या है, एक तरीके से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सो इसमें तीन काइंड हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट काइंड आता है आपका, जिसमें जो इंटीग्रल है, अगर ए से बी कोई है, ठीक है, ए से बी आर इनफाइनाइट सो दैट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड बट फंक्शन इज बाउंडेड। यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना है, फर्स्ट काइंड तभी कहेंगे कि जो इंटीग्रल हम लिए हैं वो इनफाइनाइट होगा, और अगर इनफाइनाइट होगा तो वो हम कहते हैं साफ तौर पे कि क्या होनी चाहिए, इज अनबाउंडेड। लेकिन जो फंक्शन हम लेके चले हैं वो बाउंडेड होनी चाहिए। इट मीन्स कि एफ एक्स डी एक्स ये इंटीग्रल है, ठीक है, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल और द फर्स्ट काइंड। नाउ डिस्कस करते हैं इसका जो एक दो ठो तीन ठो एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं इसमें, जैसे इसमें ले सकते हैं हम, इसमें आप ले सकते हो फर्स्ट काइंड के लिए, जैसे अगर वन से इनफाइनाइट है, ठीक है, और dx अपॉन दिया अंडर रूट एक्स, और दूसरा इंटीग्रल की इनफाइनाइट से माइनस इंफिनिटी है, ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स है। ठीक है, और तीसरा आप एग्जांपल ले सकते हो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, dx अपॉन क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। ठीक है,
तो ये एक जो टाइप है ये फर्स्ट काइंड का टाइप है। नाउ कम्स टू द सेकंड काइंड। जो सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कोई इंटीग्रल है ए से बी है, ठीक है, एफ एक्स है डी एक्स है, इसको हम तभी कहेंगे सेकंड काइंड का इंटीग्रल कि यदि ये जो बाउंड है ना, इफ बोथ, कौन कौन सा, ए एंड बी, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड है आपका ए से बी, ये क्या होने चाहिए, आर फाइनाइट, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं फाइनाइट की, ठीक। तो सो हम ये इंटरवल जो इंटीग्रेशन का है वो फाइनाइट होगा, और एफ हैज वन और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो ये फंक्शन है उसमें एक से ज्यादा बार कट होगा, ठीक है, ज्यादा बार डिसकंटिन्यूटी होगी तभी हम कहेंगे, जैसे ये फंक्शन जो है ना, हैज वन और मोर पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स ऑफ, ये सेकेंड काइंड है, ठीक है। ये क्या है, ये सेकेंड काइंड के बारे में डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, ठीक। सो यहाँ पे जो ये ए से बी जो इंटरवल है वो फाइनाइट होगा, और एफ हैज वन और मोर पॉइंट ऑफ, व्हाट, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इट मतलब ये कह सकते हैं डेट इज, जो ये फंक्शन है वो नॉट बाउंडेड ऑन, फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी। सीधा सीधा मेरा बात कहने का है कि ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड नहीं होगा ए से बी पे, तो हम कहते हैं क्या है कि ये जो इंटीग्रल है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, एक तरीके से सेकेंड काइंड का इंटीग्रल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इंटीग्रल लिया जाए 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 लिया जाए डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक, और 1 से 2 है डी एक्स अपॉन में है 2 - एक्स है, ठीक। और क्या कह सकते हैं, 1 से 4 में हम ले सकते हैं इंटीग्रल डी एक्स अपॉन में x - 1 एंड 4 - एक्स, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो सेकेंड काइंड का है। थर्ड काइंड की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड काइंड है आपका, इट मीन्स के इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, ठीक। थर्ड काइंड तब कब कहेंगे आप कि थर्ड काइंड का है, अभी तक तो फर्स्ट काइंड देखा है क्या, सेकंड काइंड देखा है क्या, थर्ड काइंड देखते हैं। तो जैसे कोई इंटीग्रल है ए से बी डिफाइन हो रहा है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जिसका लोअर बाउंड ए है और अपर बाउंड बी है, ठीक। वो अगर इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है, जो इसका इंटरवल है ना, जैसे क्लोज इंटरवल ए से बी जो आ रहा है वो क्या होने चाहिए, अनबाउंडेड होने चाहिए, ठीक है। जो इंटरवल है वो क्या है, अनबाउंडेड, ठीक। एंड हम ये कह सकते हैं ए और बी जो है यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, ए कोमा बी क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब मेन इंटरवल पर ही बेसिस है, इंटरवल आप देख रहे हैं तो इंटरवल जो है यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट होगा। तो हम कहेंगे फंक्शन, अगर ये इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन जो हमारे पास लिख चल रहे हैं ये भी क्या होगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। बाउंडेड होता है तब जब फाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट अनबाउंडेड तब होता है जब कोई इंटरवल इनफाइनाइट होता है। सो अगर कोई फंक्शन हमारे पास ए से बी है एफ एक्स डी एक्स है, तो हम कहेंगे क्या है कि ये जो फंक्शन हमारे पास है, इन दो चीज को देखेंगे यहाँ पे, तब हम कहेंगे क्या है ये थर्ड काइंड की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। सो इसका एक एग्जाम्पल भी है, फॉर एग्जाम्पल हम ये डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है जैसे 0 से इनफाइनाइट हो,
और ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स आ जाए। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है जीरो से इनफाइनाइट, ये हम कहेंगे एक प्रॉपर इंटीग्रल है थर्ड काइंड का। जैसे अभी तक आप देखें क्या कि शुरू से देख रहे हैं यहाँ पे जो आप फर्स्ट काइंड देखे थे, फर्स्ट काइंड में क्या था कि जो डिफिनिट इंटीग्रल है ए और बी जो हो गए बोथ क्या होने चाहिए, आर इनफाइनाइट। तो हम कहेंगे जो इसका अगर इनफाइनाइट है तो उसका इंटीग्रेशन का जो आएगा वो भी अनबाउंडेड आएगा। इट मीन्स कि अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो वो क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, इनफाइनाइट अनबाउंडेड है, लेकिन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड हो जाएगा, तो ये किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट काइंड को। और जो दूसरा है वो आपका सेकंड काइंड जो है, अगर दोनों के दोनों क्या हो, फाइनाइट हो, अगर फाइनाइट होगा तो बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन फंक्शन जो होगा वो एक से ज्यादा मतलब पॉइंट पे क्या मिले, इनफाइनाइट पे डिसकंटिन्यूटी मिले, तो हम कहेंगे क्या कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है। तो फंक्शन जो होगा अगर डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है तो वो क्या हो, ब्रेक ब्रेक पीसेज में हो जाए, डिसकंटिन्यूटी मिले कोई जाए ग्राफ तो भी क्या हो, डिसकंटिन्यूटी मिले, तो वो सेकेंड काइंड का बात करेगा। ठीक है, और थर्ड काइंड तब हम डिस्कस करेंगे जब इनफाइनाइट होगा और अनबाउंडेड होगा, तब हम बात करेंगे कि ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का थर्ड काइंड है। इट मीन्स कि पहला देखा गया, फर्स्ट देखा गया कि जो फंक्शन मतलब इसमें फर्स्ट काइंड में आया, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि फर्स्ट काइंड में आप बात करें कि जो ये इंटरवल था ए से बी, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अगर अनबाउंडेड हो जाएगा तो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए, तब जाकर के वो फर्स्ट काइंड मिल रहा था। सेकंड काइंड में क्या डिस्कस किया गया, सेकंड काइंड में देखा गया, सेकेंड काइंड में डिस्कस किया गया है कि जो ये फंक्शन है वो क्या होने चाहिए, बोथ ए और बी क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, और एक से ज्यादा बार पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, और फंक्शन पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, अनबाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ए से बी पे यहाँ पर मिलेगा क्या, सेकेंड काइंड में ये जो फंक्शन है इंटरवल वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए थे। अगर ये फाइनाइट हुआ तो एक से क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा बार, वन टू मोर, ये क्या मिलेगा, वन टू मोर मिलेगा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है, ब्रेक पीसेस मिलेंगे, इनफाइनाइट कट मिलेगा इसमें। सो हम कहेंगे कि ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और फंक्शन जो होगा यहाँ पे बाउंडेड नहीं होगा, नॉट बाउंडेड। ठीक है, थर्ड काइंड में देखा गया, थर्ड काइंड में डिस्कस किया गया कि जो फंक्शन हम ले चल रहे थे, कोई एक इंटरवल था ए से बी, एफ एक्स डी एक्स था। ठीक है, जहाँ पे इसका जो पॉइंट था वो इनफाइनाइट था। अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो फंक्शन भी क्या होनी चाहिए, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या मिला, अनबाउंडेड मिला। तो हम कह पा रहे थे क्या कि ये थर्ड काइंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। अब जैसे कि एक और टॉपिक है इसमें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिमिट के बिहाफ पर हम कैसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो लिमिट के लिए चेक करते हैं। दरअसल आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं बैक करके थोड़ा स्लोली इस चीज़ को मैं एक एक बार चलता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शुरू में मैं आपको बताया था, रिकॉल कर देता हूँ मैं एक बार, और आप उसको जो है स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि ये टॉपिक एक हद तक जैसे ही ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल का पार्ट। सो इंटरवल के बारे में डिस्कस किया गया कि फाइनाइट इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरवल कैसे मिलेंगे आपको। नाउ बाउंडेड फंक्शन की बात किया गया जो कि सुपर इन्फिनिम की बात करता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। जो ये मतलब यहाँ पे क्या है ना, बाउंडेड में क्या है, बाउंडेड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाउंडेड में क्या था कि कोई फंक्शन है, बाउंडेड तभी कहेंगे जब उसका रेंज बाउंडेड हो। ठीक है, अगर रेंज बाउंडेड होगा तो इट मीन्स कि रेंज कैसे होने चाहिए, स्मॉल एम से कैपिटल एम इसके रेंज आने चाहिए।
तो जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए कार्डिनलिटी डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन है और क्या होने चाहिए, लेस और इक्वल टू उस रियल नंबर से होने चाहिए, तब ये डिस्कस करेंगे हम बाउंडेड फंक्शन के बारे में। प्रॉपर इंटीग्रल होता है, दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करता है। इंटरवल जो होगा फाइनाइट बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि कोई इंटीग्रल जो है वो प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल होना जरूरी है। इम्प्रॉपर में जब दोनों नहीं होता है तब हम डिस्कस करते हैं, अगर बाउंडेड ना हो इनफाइनाइट ना हो तब हम डिस्कस करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और इसमें तीन काइंड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये रहा फर्स्ट काइंड जिसमें इनफाइनाइट होगा, अनबाउंडेड होगा और जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड मिलेगा। थर्ड सेकंड काइंड में बात किया गया कि जो ये इंटरवल है ए से बी है वो क्या होने चाहिए, लोअर बाउंड अपर बाउंड फाइनाइट होने चाहिए और एक से ज्यादा बार डिसकंटिन्यूटी मिलेगा और फंक्शन जो होगा इस तरीके से हमारे पास नॉट बाउंडेड होगा। और थर्ड बात किया गया है कि इनफाइनाइट होना चाहिए और अनबाउंडेड होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये थर्ड काइंड की बात कर रहा है। सो ये तीनों था आपका फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। सो इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल कैसे है भाई। तो इसमें एक क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल। लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, improper integral as the limit of proper integral। ठीक, सो देखते हैं इस चीज को थोड़ा सा। तो इसमें पॉइंट्स वगैरह हैं कि पहले तो डिस्कस किया गया था कि दो तीन काइंड के बारे में देखा गया, अब उस चीज को थोड़ा सा आजमा के भी देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी डिसकंटिन्यूटी कैसे मिलता है इनफाइनाइट पे, और फर्स्ट काइंड को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिमिट है प्रॉपर इंटीग्रल का, प्रॉपर इंटीग्रल में दो चीज होनी चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए बाउंडेड होने चाहिए, और इन प्रॉपर इंटीग्रल था कि इस दोनों चीज ना हो तब हम बात करेंगे। तो इन प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं इसमें। पहला जो पॉइंट है कि व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है। ठीक है, क्या है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर फर्स्ट काइंड का है। ठीक है, सो अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है तो ए और बी बोथ एंड ए एंड बी आर इनफाइनाइट बट एफ इज बाउंडेड। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए एंड बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, एंड जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा। ठीक, सो फर्स्ट काइंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें अगर ये ऐसा है तो दो तीन चीजें डिफाइन की जाती है। सो वी डिफाइन व्हाट, वी डिफाइन फर्स्टली, फर्स्ट क्या डिफाइन कर सकते हो आप, फर्स्ट डिफाइन कर सकते हो इसमें कि अगर इंटीग्रल हमारा ए से इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, और एफ एक्स है डी एक्स है, तो इसका जो लिमिट निकलेगा, लिमिट आपका होगा टी टेंस टू इंफिनिटी, विच इज ए से टी जाएगा इंटरवल यहाँ पे। ठीक है, सो एफ एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और टी जो होगा वो ग्रेटर देन ए होगा। इट मीन्स कि अपर बाउंड यहाँ पे हम इनफाइनाइट की जगह टी ले रहे हैं।
तो टी जो होगा वो ए से जाहिर सी बात है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपर बॉन्ड है भाई, छोटा लोअर बॉन्ड है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम जब ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि ये क्या होगा, ये बात करेगा कन्वर्जेंट का। ठीक है, ये बात करेगा कन्वर्जेंट का। और जो लिमिट है जो इसका आरएचएस है, यानी राइट हैंड साइड जो लिमिट आएगा इसका, यानी आरएचएस जो आएगा, राइट हैंड साइड लिमिट जो आएगा इसका क्या है, राइट हैंड साइड जो लिमिट होगा वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड जो लिमिट होगा वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। एंड दो ये तो कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं कि कन्वर्जेंट में ये चीजें बात करेंगे। अगर यही चीज अगर हम डाइवर्जेंट की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, तो डाइवर्जेंट में क्या हो सकता है, जो इसका लिमिट जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, सॉरी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस करेगा। इट मीन्स कि ये साफ दिख रहा है कि जो लिमिट होगा वो इनफाइनाइट होगा, तभी हम बात फाइनाइटली एंड इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो इंटीग्रल है आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स, वो कन्वर्जेंट होगा यदि उसका लिमिट जो है राइट हैंड साइड का वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स कि लिमिट केवल ऐसा होना चाहिए कि ये लिमिट निकल के आ रहा है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, और जो ये इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, एंड इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। और ये जो पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है ए से बी एफ ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, जो ये ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स जो हम इंटीग्रल लिए थे ना, अच्छा है, जो एक इंटीग्रल ले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ले, तो ये जो होगा पूरा का पूरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, दो चीज हुआ। अगर यहाँ पर अगर ये दोनों चीज नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स कि अगर नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, तो वहां हम डिस्कस करते हैं ऑसिलेशन ऑसिलेटिंग का। ठीक है, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट अगर ऐसा होगा तो वहां डिस्कस करेंगे कि जो ये इंटीग्रल है ना वो क्या है हमारे पास, ऑसिलेटिंग है। ये फर्स्ट पॉइंट था कि अगर कोई यहाँ इंटीग्रल जो होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा इन केस में। ठीक है, और जो लिमिट निकल के आएगा वो फाइनाइट एग्जिस्ट अगर कर रहा है, जो उसका आरएचएस पार्ट है केवल राइट हैंड साइड अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कन्वर्जेंट हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, ये कन्वर्जेंट हो जा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है और केवल इंटीग्रल है, इंटीग्रल जो होगा हमारे पास वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर अगर ये दोनों चीज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में कहता है, सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि इंटीग्रल है। ठीक है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से बी, एक इंटीग्रल है जो कि माइनस इन्फिनिटी से बी है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, एफ एक्स डी एक्स, पिंक ज्यादा अच्छा लग रहा था, जो डार्क पिंक है, एफ एक्स डी एक्स है। ठीक, इसका जो लिमिट निकलेगा, इट मीन्स कि जो t है वो टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और जो इंटीग्रल जा रहा है वो t से b तक जा रहा है एफ एक्स डी एक्स। ठीक, एफ एक्स डी एक्स, और जो t होगा वो लेस देन b हो जाएगा, क्योंकि लोअर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो लोअर लेके चल रहे हैं तो ये प्रॉपर इंटीग्रल ये जो होगा वो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यदि राइट हैंड साइड फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा, और जो ये इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, यदि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो कन्वर्जेंट तब होगा जब इसका जो RHS पार्ट है लिमिट का, वो क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है। और जो ये इंटीग्रल है ना, वो इंटीग्रल कैसे होना चाहिए, डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट कब होगा, जब ये फाइनाइटली हो जाएगा और जो इसका इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा यदि ये किस में जाए, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में डिस्कस करें तो। ठीक है। तो ये दो चीज हुआ, अगर ये ना होगा तो आइसोलेटिंग होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा जो पॉइंट होगा इसका, वो ये कह रहा है कि अगर लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाए, एफ एक्स डी एक्स हो जाए। ठीक है। एफ एक्स डी एक्स हो जाए, तो एक बीच का पार्टीशन लेकर के, जैसे सी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। जो डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों जो इंटरवल जो ब्रेक किया जाता है ना, एक सी लेकर के इंटरवल को ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है। दोनों इंटरवल ब्रेक किया गया। ये सिंपल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई जाती है यहाँ पे, जो आप क्लास 12 में पढ़ करके आए होते हैं, कि अगर इस टाइप का केस बनता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इस बीच में हम ये काम जो है वो करते हैं कि एक सी लेकर के हम इन चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड, दो पार्ट में बांट लें, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है। जो ये सी आएगा वो एक तरीके से रियल नंबर होता है। ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। एनी रियल नंबर, एनी एनी रियल नंबर लेकर के हम सी को रखते हैं यहाँ पे। ठीक। सो अब इसकी लिमिट की बात की जाए भाई, तो जो लिमिट होगा, लिमिट हम इसमें दो लेंगे। एक T1 लेंगे जो कि माइनस इंफिनिटी से लिए हम इसको टेंड कर दे रहे हैं, T1 टेंस टू माइनस इंफिनिटी, सो ये T1 से कहाँ हो जाएगा, C तक हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरा जो लिमिट होगा वो T2 के लिए होगा, है ना। तो T2 को मैं यहाँ पे प्लस इंफिनिटी लिख चल रहा हूँ। सो ये प्लस इंफिनिटी कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ये T2 से जाएगा, सॉरी सी से टी टू के तरफ जाएगा। ठीक है। जो ये सेकंड लिया गया था वो सी से T2 की तरफ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो ये आया। सो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ वो कन्वर्जेंट हुआ यदि ये लिमिट जो है ना, राइट हैंड साइड वाला, वो फाइनाइट एग्जिस्ट कर जाए और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको डाइवर्जेंट बोल देंगे। ठीक है ना। इट मीन्स कि जो ये लिमिट लेके चल रहा था, लिमिट क्या था, लिमिट, ये दोनों लिमिट देख रहे हैं, जो इसका आरएचएस वाला पार्ट, अगर आरएचएस वाला पार्ट है इसका, इट मीन्स कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है। इसका जो कन्वर्जेंट तब कहेंगे, हम इसको कन्वर्जेंट तब कहेंगे यदि, यदि क्या हो, इसका दोनों लिमिट, बोथ लिमिट क्या होना चाहिए, जो इसका आरएचएस पार्ट होगा वो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट, तभी कहेंगे क्या है, कन्वर्जेंट है, अदरवाइज हम इसको डाइवर्जेंट बोल देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा मतलब, तो हम क्या कहेंगे, अदरवाइज डाइवर्जेंट बोलेंगे। सो यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की, और कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में मतलब खींचतान की। नाउ एक नोट की तरफ डिस्कस करते हैं, कि एक प्यारा सा नोट है, नोट को समझ लेते हैं। नोट क्या कर रहा है, नोट नोट वो 100 का नोट नहीं है ये। ठीक है। तो ये नोट है ना। नोट ये कह रहा है कि अगर इंटीग्रल हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये किस में ब्रेक हुआ, इसका जो लिमिट होगा नॉट इक्वल हो जाएगा, अगर t टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, इट मीन्स के ऊपर T1 T2 लिया गया था ना, और जो इसका इंटीग्रल होगा वो यहाँ पर c और ये माइनस टी हम ले लें, है ना। और फिर हम कहें कि यहाँ एफ एक्स है और डी एक्स है, एंड c से t चला जाएगा यदि ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। एक नोट पे था। सो नोट आपको क्लियर हुआ।
ना बढ़ते हैं अपने इसी में आगे बढ़ते हैं और जल्दी से दो तीन क्वेश्चन को अंजाम देंगे इसमें। सो ये क्लियर हो जाएगा, खास करके जो ये टॉपिक है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कहाँ गया टॉपिक भाई? तो टॉपिक आ गया यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल। इसका अगर आपको स्लाइड की जरूरत पड़ेगी ना तो स्लाइड आप मेरे से बोलना, मैं आपको जो है स्लाइड आप बोलना, मैं आपको डिस्कस भेज भेज दिया करूँगा। आपके पर्सनल मोबाइल नंबर कांटेक्ट हो अगर, तो आप उसको बोलना, मैं स्लाइड आपको सेंड कर दूंगा, या स्लाइड में ग्रुप में डालूंगा टेलीग्राम वाले में। ठीक है। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज पॉइंट बी। डिस्कस करते हैं, अपने पॉइंट बी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नोट था जो कि 100 का नोट था, और बढ़ते हैं पॉइंट बी की तरफ। तो पॉइंट बी कह रहा है कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अब बात कर रहे हैं सेकंड काइंड के लिए, है ना। जो ये इंटीग्रल है सेकंड काइंड का है, तो यहाँ पर जो ये ए एंड बी होगा, है ना, ये ए और बी फाइनाइट होगा, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन है हमारे पास, उसके पास क्या होना चाहिए? फंक्शन हैज वन और मोर, वन और मोर, पंख नहीं, मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी पे, ठीक है। इसमें भी दो तीन पॉइंट्स है, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें क्या, अगर फंक्शन है, फंक्शन कैसा है? इफ फंक्शन एफ एक्स जो है वो इनफाइनाइट है। कहाँ पे? अगर फंक्शन एक्स जो अगर बी ले लिया जाए मान लीजिए, है ना, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की भी बात करेंगे इसमें, है ना। सो फर्स्ट पॉइंट अगर कह रहा है कि अगर ये हो जाए क्या, फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाए, है ना, क्या हो जाए? फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाए, कहाँ चलिए, एट एक्स बराबर बी, ठीक है, ओनली। सो ऐसा होने के बाद हम क्या कहेंगे कि वी डिफाइन, जो ये ए से बी है, एफ एक्स डी एक्स है ना, वो लिमिट हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू आर एच एस इसका, है ना, ए से बी, और ए से चला जाएगा बी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, है ना। और ये जो पुख्ता में जा रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट कब होगा भाई? तो कन्वर्जेंट ये तब होगा जब, यदि इसमें कुछ खींचतान की जाए। कन्वर्जेंट कब होगा ये सेकंड काइंड में? कन्वर्जेंट तब होगा यदि लिमिट का जो आर एच एस पार्ट है वो फाइनाइट तक पहुंच जाए। जो इसका आर एच एस पार्ट है वो कहाँ जाए? एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। और जो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, डाइवर्जेंट कब हो जाएगा? डाइवर्जेंट 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 कब हो जाएगा? कब हो जाएगा डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट हो जाएगा तब जब, डाइवर्जेंट कब हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा तब जब लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और इंटीग्रल जो हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट हो जाएगा।
है ना। और जो ये इंटीग्रल होगा ना, उस इंटीग्रल को हम कहेंगे क्या, इस इंटीग्रल को हम कहेंगे डाइवर्जेंट, ठीक है। सो एक था इसमें फर्स्ट सेकंड काइंड की बात कर रहे थे कि सेकंड काइंड में ये चीजें देखी गई। एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसी में, है ना। जो दूसरा पॉइंट होगा आपका, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन बिकम इनफाइनाइट, क्या हो जा रहा है, बिकम इनफाइनाइट एट एक्स बराबर ए। जो ये फंक्शन है बिकम इनफाइनाइट एट एक्स बराबर ए। सो हम वी डिफाइन, so we define integral a से b fx dx equal to limit epsilon टेंस टू 0 प्लस एंड इंटीग्रल b जो होगा b a प्लस एप्सिलॉन fx हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a से b fx dx कन्वर्स इफ द लिमिट आर एच एस। कन्वर्जेंट कब बात करेंगे, कन्वर्जेंट हम डिस्कस करेंगे कब, इसमें थोड़ा सा चटकार लिया जाए इस चीज, है ना। कन्वर्जेंट तब हम डिस्कस करेंगे जब क्या हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्जेंट तब हम डिस्कस करेंगे अगर इसका आरएचएस पार्ट है ना, वही कहानी दोहराएंगे कि ये एग्जिस्ट क्या हो जाए, फाइनाइटली हो जाए। नहीं तो भैया आप क्या हो, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तब हम कहेंगे क्या कि ये क्या है, डाइवर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो काफी रोचक है। रोचक इसलिए है कि इसमें जो है डिवाइड कर ले रहे थे सी लेकर के। तो जो इसका थर्ड पॉइंट है क्या है, थर्ड पॉइंट है कि एफ एक्स जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू सी, है ना, व्हेन ओनली वेयर ए होगा, सी होगा, बी होगा, है ना। सो वी डिफाइन, वी डिफाइन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सी ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक, प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 प्लस सी से माइनस एप्सिलॉन 1 and here is a which is our fx and dx plus limit epsilon 2 which is tends to 0 plus RHS and integral is c plus epsilon 2, ओके। कहाँ जाएगा, b पे, और ये जो आएगा वो fx dx हो जाएगा, है ना। ये रहा सेकंड, fx dx c से एप्सिलॉन 2। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा यदि सेम चीज है कि जो लिमिट होगा वो क्या हो जाए, एग्जिस्ट फाइनाइट हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए, अदरवाइज हम इसको डाइवर्जेंट बोल देंगे। कन्वर्जेंट कब कहेंगे, कन्वर्जेंट हम तब कह देंगे अगर इसका लिमिट, और लिमिट में कौन सा पार्ट, आरएचएस पार्ट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना, तो हम कहेंगे क्या कि डाइवर्जेंट है।
अदरवाइज डाइवर्जेंट। ठीक। सो दो तीन नोट है, नोट के बाद से थोड़ा सा मूड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आएंगे तुरंत हम लोग, क्योंकि नोट है, नोट के बाद हम क्वेश्चन पर डिस्कस करना जरूरी है। बिना क्वेश्चन के लेक्चर कैसा, है ना। सो नोट में फर्स्ट नोट कह रहा है कि अगर फंक्शन, है ना, इफ एफ एज इनफाइनाइट discontinuity, infinite discontinuity at an endpoint in point of the interval in point of the interval of integration, the point then the point of discontinuity then the point of discontinuity is approaches is approached from within the interval। जैसे इस पूरे लेक्चर को यही क्या करते हैं ना, कि इस पूरे लेक्चर को एक तरीके से थ्योरी वाला पार्ट बना देते हैं और कॉन्सेप्ट वाला, है ना। और जो ये दूसरा लेक्चर हो जाएगा उसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद से प्रॉब्लम, उसमें केवल प्रॉब्लम रहेगा उसमें। एफ हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, है ना, एट ए so we consider close a plus epsilon which is b, ठीक, as epsilon tends to 0 प्लस, मतलब आरएचएस का पार्ट। और डिसकंटिन्यूटी मिलना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी कैसे मिलेगा, एफ हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। f has infinite discontinuity at b। Okay, we consider what, we consider their interval which is equal to a comma b minus epsilon as epsilon tends to 0 प्लस RHS वाला पार्ट। और एक कोई भी प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमेशा क्या होगा, वो एक तरीके से जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट काफी रोचक है। सॉरी, जो दूसरा पॉइंट वो क्या होगा कि एक प्रॉपर इंटीग्रल, ये प्रॉपर इंटीग्रल अगर इनफाइनाइट बाउंडेड होगा तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। सो हम ये कहेंगे कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट। प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्यों हुआ, कन्वर्जेंट हुआ फाइनाइट और बाउंडेड की वजह से, तभी तो प्रॉपर की बात करेंगे। और फाइनाइट होगा, बाउंडेड होगा, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट होगा, है ना। थर्ड पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इफ कोई इंटरवल है ए से बी, है ना, वो एफ एक्स डी एक्स है, उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। अगर ये कन्वर्जेंट है देन दो चीजें डिस्कस करेंगे इसमें।
पहली चीजें क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट ये डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ उसमें ले लिया जाए के क्या हो, एक रियल नंबर का एलिमेंट हो, है ना। जैसे इसमें जो इंटीग्रल ले रहे हैं ए से बी, क्या ले रहा है, के ले रहा है ना। के जो है एफ एक्स डी एक्स है, और जो ये के है कन्वर्जेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट है। और जो ये के लिया गया वो एक रियल नंबर से लिया गया, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये कहेंगे कि अगर इंटीग्रल जो है ना, ए से बी है, सिंपल एफ एक्स डी एक्स है, तो जैसे एक इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल को ब्रेक करते थे, वैसे ही इसको भी क्या करेंगे, एक सी लेकर के ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। सी से भी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। दो चीजें बात की गई, दो तीन चीजें बात की गई, ठीक है। और एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपने जो थर्ड का सेकंड का में देख लिया, इसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एग्जामिन करेंगे कि जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ क्वेश्चन को चाहूँ तो सॉल्व करा सकता हूँ इसमें। जैसे काम क्या करना है आपको, एग्जामिन करना है ना। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, है ना। थोड़ा सा एग्जामिन करना होगा इस चीज को कि कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एग्जामिन करना है, एज ए क्वेश्चन के रूप में यहाँ से डिस्कस करते हैं। जैसे अगर इंटीग्रल वन टू इनफाइनाइट है ना, ये है वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक। इस चीज को समझते हैं, इस चीज को, ठीक है। वन से इनफाइनाइट है एफ एक्स डी एक्स, और बाय डेफिनेशन हम ये जानते थे कि अगर जीरो से इनफाइनाइट है ना, और डी एक्स अपन में एक्स है, इस चीज़ के लिए हम करते क्या थे, लिमिट निकालते थे। और लिमिट के लिए टी लेते थे जो कि टी टेंस टू इन्फिनिटी है, और एक वन से जाएगा टी, है ना। क्या होगा, डी एक्स अपन में एक्स हो जाएगा। और अगर ये डी एक्स अपन में एक्स है तो सिंपल अगर इंटीग्रल को सॉल्व किया जाएगा तो वो आएगा लॉग एक्स आएगा। तो ये लिमिट जो है वो टी टेंस टू इन्फिनिटी है, और ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। log x कहाँ से इसका जो इंटरवल बनेगा, लोअर बाउंड वन अपर बाउंड टी। अब दोनों को आप वैल्यू पुट करो अपर लोअर को, तो log t माइनस log वन हो जाएगा, है ना। सो log वन की वैल्यू जो होती है वो आई थिंक जीरो होती है, ठीक है। सो log t की ही बात करेंगे, और लिमिट जो हो जाएगा अगर t टेंस टू इंफिनिटी है और केवल log t आ रहा है, ठीक है। लॉग टी आ रहा है, तो अगर टी के जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसका मतलब जो ये हम ले करके चल रहे हैं, जो ये जीरो से इनफाइनाइट इंटरवल था आपका, जीरो से इनफाइनाइट, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक था क्वेश्चन था। नाउ दूसरा दो तीन क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है कि अगर जीरो से इनफाइनाइट है ना, और दिया हुआ है डी एक्स अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिमिट जो होगा यहाँ पे, लिमिट टी लेते हैं टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक। लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट, एक कांस्टेंट लेते हैं सी के जगह पर वन, एन टी, विच इज व्हाट, विच इज आ जाएगा डी एक्स अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टेन इनवर्स एक्स है, विच इज लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, और ये जो इंटीग्रल है वो टेन इनवर्स एक्स है। इट मीन्स कि ये टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और जो अपर बाउंड लोअर बाउंड इसमें रखना होगा वो वन से
टी रखना होगा, ठीक है। अभी तक तो 1 से टी ले रहे थे, 0 से इनफाइनाइट था, तो ये 0 से जो कांस्टेंट लिया गया यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सही कर लेंगे आप। यहाँ पर जो लेना होगा वो होगा 1 होगा, आई थिंक 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। टेन इनवर्स 0 की वैल्यू आई थिंक 0 हो जाएगी, है ना। और केवल टेन इनवर्स टी आ जाएगा। सो अपर बाउंड लोअर बाउंड पुट कर दिया जाए यहाँ पे, इट मीन्स कि टी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स टी, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो निकल करके आएगा, बट अगर टी आप रख दोगे दोनों जगह तो एक जगह तो 0 हो जाएगा, और बचा है केवल टेन टेन इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो टेन इनवर्स नॉट डिफाइन कब होता है, पाई बाई टू पे होता है, टेन जीरो वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन पाई बाई टू जो आ रहा है आपका तो फाइनाइट आ गया, विच इज फाइनाइट। सो हम ये कहेंगे क्या कि ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो एक तरीके से कन्वर्जेंट हो जा रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, कन्वर्जेंट, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई टू आ गई, ठीक। आगे भी और क्वेश्चन है, आगे और क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सेकंड सेमेस्टर का पोर्शन है उसमें बहुत सारे ऐसे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में केवल प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अपने लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सेशन को लाइक कर दें और थोड़ा सा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, जो कि एक बार आप जो है जैसे जैसे मैं लिखता हूँ मेरे साथ ही आप उसको स्लो करके आप लिख सकते हो, ठीक है। सो सेशन को एंड करते हैं।